नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज शुरू में आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जन्माष्टमी स्पेशल टॉपिक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, यानी श्री कृष्ण जी के जन्म का उत्सव है, ठीक है। एंड श्री कृष्ण प्रेम के स्वामी या प्रेम के लॉर्ड माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं प्रेम के, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम भावना यहीं से है। डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके लव लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। क्या खुशियों की बारिश होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ देखेंगे। क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चेंज होने वाला है, ये सारी चीज़ें देख तो आज हम ये देखेंगे। सॉरी गाइज़ अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही हो। एक्चुअली यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है एंड थोड़ा बहुत आउटर से आवाज़ आ जाती है, राइट जी। चलिए आपकी रीडिंग से अब स्टार्ट करते हैं कि श्री कृष्ण जी आपको क्या अब क्या चेंज आने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम देखते हैं। ओके, आज जन्माष्टमी के लिए खास से गाइडेड वीडियो भी आएगी, उसके लिए भी आप वेट कर लीजिए। एक्चुअली कल जन्माष्टमी की आज की 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो जन्माष्टमी स्पेशल है और गाइडेड है, तो आप ज़रूर उसको भी देखें, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपकी रीडिंग से यहाँ स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट को मैं और टाइम लेना चाहूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल रीडिंग सारी पेड होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी मिल जाएंगे। अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो 1 मिनट से कम की हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं, डेली रीडिंग्स की वीडियोस डलती हैं, पिका कार्ड रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग डलती है। तो अगर आप चाहें तो डेफ़िनेटली आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं एंड वो कार्ड आप रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पिका कार्ड या फिर कलेक्टिव्स भी डलती हैं। डेली गाइडेंस, डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस भी डलती हैं। ओके, चलिए जी। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, स्टार का कार्ड आ रहा है एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ सोल्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, इमोशनल लेवल पे मुझे आप कहीं पे स्टक नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई पास्ट की सर्कमस्टांसेस में स्टक हो आप, या फिर अगर आपकी कोई रिलेशनशिप चल रही है तो उसमें भी स्टकनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरीके से रुक गई है रिश्ता आपका। नो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज हो सकता है, या किसी तरीके का लो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज हो सकता है। आपस में आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कंप्लीट बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कॉन्टैक्शन ख़त्म हो गया। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू मुझे मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी नज़र आ रही हैं, कंपैरिजंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर हो सकता है कि शायद आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं एंड इस वजह से भी ये पर्सन आपकी लाइफ से चलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके साथ जो सिनेरियो मैच हो रहा है उसके हिसाब से। मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, टेबल की दोबारा रीसेटिंग करी है जिसकी वजह से सब उथल पुथल हो रहा है। ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं एक साथ, ठीक है। आपकी लव लाइफ को स्पेशली टारगेटेड जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है फॉर सिंगल्स। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो मैं एक एक से स्टार्ट करूँगी। जो जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं एक एक करके आपको डिलीवर करती हूँ, बिकॉज साइमल्टेनियसली बहुत कुछ आ रही है इन्फॉर्मेशंस।
तो सबसे पहले वो लोग जो सिंगल हैं, जो अपनी लाइफ में किसी नए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, जो अपने पास्ट में से किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट आ रहा है, कुछ नई शुरुआत आ रही है। एंड वो जो नई शुरुआत है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगी। आई नो कि आप अपने फुल पावर में हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने फुल पावर में अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट आप शायद बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आपको ट्रस्ट इशूज़ है, इस वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एंटर नहीं होने दे रहे। पास्ट के इश्यूज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटर नहीं होने दे रहे। बट आपकी ज़िंदगी में एक डेफिनेटली एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया स्टार्टअप आ रहा है। आप अपने फुल कॉन्फिडेंस लेवल में उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका फुल कॉन्फिडेंस लेवल होने के बावजूद आप हाईली डिसिसिव पर्सन बन जाएंगे, ठीक है, इनडिसिसिव पर्सन। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। शायद हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आएँ, ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस आएँ एंड आप कन्फ्यूजन में रह जाएँ कि ये मुझे करना है या नहीं करना, मुझे इनकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। पर्सन तो अच्छे हैं लेकिन क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, या फिर मुझे कहीं दोबारा डिसीव तो नहीं कर देंगे। इस तरीके की वाइब्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो उनके लिए क्या है, सिंगल्स के लिए डियर मैं एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बोलूँगी, इनडिसिसिव ना हो कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लेकर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज आपकी एनर्जी पावर बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज़म बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आप जिस भी पर्सन को चूज़ करेंगे आप अपने साथ बहुत कुछ चेंज करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ की है, स्टेबिलिटी की है। तो अगर आप किसी मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हो तो मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस हैं। किसी के साथ मैरिज फिक्स होने का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो मैरिज फिक्स होने का टाइम बन रहा है, ठीक है। अगेन ये टाइमलेस वीडियो है, मैंने जन्माष्टमी में बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ जन्माष्टमी में ही इसकी एनर्जी रेजोनेट होगी, नहीं जी। ये टाइमलेस वीडियो है, जिस टाइम आप देखोगे ये उस टाइम आपके लिए मैसेजेस हैं, ओके। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट आ रहा है कि अगर आप इस टाइम पे किसी के सामने किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या फिर कोई मैरिज का सिनेरियोस चल रहा है एंड वहाँ से क्लियर होने का वेट कर रहे हो, राइट, कि फैसला हो जाए, ये वाली चीज़ अगर चल रही है तो बहुत हद तक चीज़ आपके फेवर में होने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपके मैरिज के सिनेरियोस बन रहे हैं, बहुत अच्छे फैमिली ग्रोथ के सिनेरियोस बन रहे हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी तो यहाँ पे वो चीज़ें पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली फैमिली ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड इसके अलावा आपका एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, जिसको मैरिज के टर्म्स में मैं कह सकती हूँ। डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड आपकी कोई ना कोई यहाँ पे विश फुलफिलमेंट चल रही है, ठीक है। ये टाइम बहुत अच्छा है, ये टाइम बहुत क्रूशियल है आपकी लाइफ में। बिकॉज ये जो पॉइंट चल रहा है ना, ये आपकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट का पॉइंट चल रहा है। विद इन फ्यू डेज़ या विद इन फ्यू आवर्स जो है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी विश फुलफिल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप क्या विश कर रहे हो, जो बोल रहे हो उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आपके शब्दों का चयन, आपके शब्दों की पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपके शब्द किसी को ब्रेक कर सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को डीमोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स कैन ब्रेक यू और मेक यू, आई बिलीव इन दैट। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको जो भी आपकी विशेस हैं, सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, पॉजिटिविटी में रहें एंड पॉजिटिव विशेस के बारे में सोचें। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम पे फेस कर रहे हैं, स्टकनेस आ रही है। चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, दैट डजंट मैटर। मगर स्टकनेस है यहाँ पर किसी तरीके से आई एम गेटिंग कंपैरिजन्स। या तो आप कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास और चॉइसेस, आप कंपेयर कर रहे हो, नहीं तो आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर ने कंपेयर करा है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं यहाँ पे अनफेयर कंपैरिजन्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कन्वर्सेशंस होनी बंद हो गई है, लेकिन स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका कुछ पॉजिटिव कनेक्शन है, या फिर ये पर्सन रिटर्न आएंगे। जो क्लियर कट मैं बोल दूँ, पर्सन रिटर्न आएंगे, आपको ऐसा लगता है। तो इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ये आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि डेफिनेटली ये टाइम ऐसा है कि आप अगर अपने ऊपर वर्क करेंगे, चाहे जितना आपने अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करा है, बिकॉज आई नो कि आप गिविंग नेचर के पर्सन हैं, आपके कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं, आपने 110% अपनी रिलेशनशिप को दिया है उस टाइम जोन में, उसका अगर 5% भी आप इस टाइम पर खुद को दे देंगे तो आप बहुत ग्लो करने वाले हैं, आप बहुत शाइन करने वाले। बिकॉज ये टाइम आपका ऐसा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपकी लव लाइफ में स्पेशली एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो अगर आप पास्ट को ना याद करके अपने
प्रेजेंट के अंदर रहकर, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर कर आप खुद में थोड़े सा अगर बदलाव करना चाहेंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप खुद में ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहेंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज इसके बाद ये टाइम जोन निकलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, जैसे हम कहते हैं ना सब कुछ बदल जाएगा, ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है फॉर रिगार्डिंग कि ये पर्सन, हाँ डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ओके यहाँ पर आपको पास्ट में ड्वेल नहीं करना, आपको ये एक बहुत ही हाई पावर्ड एनर्जी के इंसान की तरह समझते हैं, ठीक है, एक एम्प्रेस की तरह आपको समझा जाता है, एक ऐसे पर्सन की तरह समझा जाता है जिनके पास बहुत अच्छा कैलिबर है, बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडिसिसिव है चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पाते या क्लियर कट फैसला नहीं कर पाते, ठीक है, ऐसा सब कुछ समझा जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिकॉज आपने क्लियर कट फैसला कर लिया है कि आप इन पर्सन का वेट करेंगे, एंड ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आपके साथ फॉर्म होना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आपके साथ फॉर्म होना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन में आपके साथ फॉर्म होना चाहते हैं, ये एक बाइंडिंग में आपके साथ होना चाहते हैं, जिसको मैं कहूँगी कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो गया या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गई, ये इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। बट एट प्रेजेंट मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कनेक्शन का वेट कर, जो आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो, मतलब काफ़ी टाइम से कनेक्शन चाहे डिस्कनेक्ट हो गया, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे कांटेक्ट चल रहा है पर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ के अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू आप अपने कैरियर और फाइनेंसिस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, अगर आपको कैरियर और फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ये जो टाइम है ना, ये आपका अपना सेल्फ का टाइम है, रेदर देन अभी फ़िलहाल जो है रिलेशनशिप का टाइम नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप जो आपकी ठीक होगी वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी द मोमेंट आप ये काम अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा अलाइन करके रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। आप अगर किसी के साथ सोल कनेक्शन में है, यहाँ पर आप किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन में है, आप एंजल प्रोटेक्टेड कनेक्शंस में हैं, आप एक तरीके से डेस्टाइंड कनेक्शंस में है, लेकिन फिर भी ये डेस्टाइंड कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा है? ये डेस्टाइंड कनेक्शन इसीलिए ही नहीं बन पा रहा है बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन पास्ट में ड्वेल कर रहा है, कोई एक पर्सन ऐसा है जिसका माइंडसेट इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, वो कंपैरिजंस करता रहता है, वो कोरिलेट करता रहता है चीज़ों को, वो एक वॉरियर एनर्जीज़ में है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेफिनेटली प्रॉब्लम थी, जो भी इस एनर्जी का इंसान है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इट्स हैवी टाइम ना हो कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस ट्रस्ट इशू से बाहर निकलना है, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आई एम सीइंग अ रेड थ्रेड ऑल्सो, ओके। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई हैवी सोल कनेक्शंस आपका नज़र आ रहा है, चाहे आप सिंगल है, चाहे आप मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन आपका एक किसी के साथ कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है, एंड फाइनली जो है सोल कनेक्शन की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो हो सकता है पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे, कम्युनिकेट करे, ये भी चीज़ें हो सकती है। मैं और डिटेल में देखूँगी कि पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि अब आपको जो है सिनेरियो से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आपको इस सिनेरियो से बाहर निकलना है, अगर उनकी ये थिंकिंग है तो उनको इस सिनेरियो से बाहर निकलने का समय आ गया है, एंड देन यहाँ पे यूनियन या रीयूनियन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप की एनर्जीज आ रही हैं, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। ओ माय गॉड, मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा और इतने सारे कार्ड्स, यूनिवर्स आई कांट टेक दीज मैनी, इतने सारे नहीं हो पाएंगे। ओके, सो पहला कार्ड आपका स्टॉक का है, पहला ही कार्ड आपका स्टॉक का आया है, जो कि यही दर्शाता है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई शुरुआत है, ठीक है, डेस्टाइंड नई शुरुआत जिसको हम कह सकते हैं, एक वो एनर्जी है यहाँ पर, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, अगर फैमिली आपकी है, अब मैरिड है आप, तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली क्रिएशन, न्यूनेस, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, कुछ नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, नई एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले आपका स्टॉक आया है, सेकंड आपका माइस आया है। ओके, मुझे यहाँ पे मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, केओस, इन सब चीज़ों का ना एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्रॉस का कार्ड आया है,
मुझे इन सब चीज़ों का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए अगेन यहाँ पे जर्नल आया है, स्टार आया है, तो डेफिनेटली आइदर यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, आई डोंट नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज समवेयर इसका कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली आप ऐसा या तो कुछ अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, या हो सकता है आप अपना विश जर्नल बना रहे हो, ठीक है। आजकल काफ़ी प्रचलन में है विश जर्नल बनाना। फॉर अदर्स ऑफ यू आई थिंक कि मे बी आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना अब स्टार्ट हो रहे हो, राइट। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप करना अब स्टार्ट हो रहे हो। अब आप एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी में नहीं जा रहे हो। अब आप सब चीज़ों को एक नाप तोल के करने के लिए आप शुरुआत कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। बट डेफिनेटली आपकी जहाँ पे जो विश है वो फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो भी मिस्टेक्स थी, क्योस थी, कन्फ्यूजन्स था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, फाइनली दे आर कमिंग टू एन एंड, ठीक है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है आपकी लाइफ में हो रही हो, या आपके पर्सन की लाइफ में हो रही हो, कि ना पीस यहाँ पर हो रहा हो, कि प्रेयर्स को यहाँ पर आंसर किया जा रहा है, ठीक है, विद अ क्रॉस, अ स्टार एंड द जर्नल। आपकी प्रेयर्स को यहाँ पर आंसर किया जा रहा है। आप जो प्रे कर रहे थे इतने टाइम से, फाइनली वो प्रेयर्स अब यहाँ पर इस जन्माष्टमी में आपके पास आंसर होंगी। अगर आप ये जन्माष्टमी में नहीं देख रहे हैं तो विद इन आप 3 to 4 डेज़ की रेंज में देख सकते हो, ठीक है। विद इन 3 to 4 डेज़ आप मान सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपकी प्रेयर्स को आंसर किया जा रहा है। आपको एक लाइट दी जा रही है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ पता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक पर्टिकुलर सोल कनेक्शन में हो, या आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप किसी कनेक्शन में हो, ये पर्सन रिटर्न आएंगे, या ये पर्सन गिल्टी है, या ये पर्सन दुखी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों का एहसास है आपको, इंट्यूशन है आपको, या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो मैं एहसास है आपको, राइट। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, तो उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। और सारी जो प्रॉब्लम्स है, क्योस है, सबका अब एंड होने का टाइम आ गया। जो भी यहाँ पे सफरिंग्स थी, जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थी, जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी थी, ठीक है, अगर कोई मैनिपुलेशंस था या कोई मैनिपुलेशंस रही हैं, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर एंड होने का टाइम आ गया है। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अगर नहीं हुई हैं तो वो विद इन फ्यू डेज़ के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, बिकॉज जन्माष्टमी का ये मैसेज है, तो विद इन फ्यू डेज़ के अंदर ये चीज़ आप मान सकते हो, राइट। देन वी हैव माउंटेन, ओके, सिकल, बियर, ring, oh my god, we have bouquet, we have a ring, okay। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन मैं अभी भी ये चीज़ देख रही हूँ कि अभी भी ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है आपकी, ठीक है, आपके इन पर्सन के साथ। ये जर्नी अभी भी है और ये एक टफ़ जर्नी है, ठीक है। इसमें चैलेंजेस अभी भी होंगे, इसमें डिलेज़ अभी भी होंगे, इसमें कई सारी आपको नेगेटिविटीज़ अभी भी कट करनी होगी, इसमें कई ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स अभी भी करना होगा, बिकॉज़ अभी आप अपने मेन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, आपका क्योस ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है आपकी तरफ। हो सकता है पर्सन कमिटमेंट के साथ आए, एक वेडिंग रिंग के साथ आपके पास आए, ठीक है, आपको ऑफ़र करे, आपको प्रपोज करे, ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहना चाहे, आपको एक लव एक्सप्रेस करे, एक स्ट्रॉन्ग और एक बेस्ड प्रपोजल्स आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। करेक्शंस यहाँ पर ये करें, जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं उसके लिए करेक्शंस करने की कोशिश करें, ठीक है। किसी तरीके से आपको गिफ्ट्स देने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे प्रॉपरली अभी तक पूरे आप डेस्टिनेशन पे अभी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। सो चैलेंजेस अभी भी हैं यहाँ पर, एंड ऑब्स्टिकल्स अभी भी हैं। अभी भी आपको कुछ चीज़ों को कट करना है, अभी भी आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, बिकॉज़ अभी भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो डिसअलाइंड हैं, जो भी अलाइंड पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो हालांकि नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, बट इस नई शुरुआतों में पुरानी चीज़ें को लेकर पहले तो बीच में ना आए। दूसरी, ब्लॉकेजेस, यू आर हैविंग एन एक्सट्रीम ब्लॉकेजेस इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस बहुत हैं, आपके अपने सेल्फ में ब्लॉकेजेस बहुत हैं, आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक्सट्रीमली पास्ट में ही अटका रहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर इरेडिकेट करना ज़रूरी है, हटाना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज करना ज़रूरी है। एक टफ़र सिचुएशन मैं बोलूँगी डेफिनेटली यहाँ पर है, बट एक नई शुरुआत के साथ ये सिचुएशन आपको शायद इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं नज़र आएगी, बिकॉज़ आपके लिए ये चीज़ आ रही है, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, एक प्रपोजल आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है। पर्सन खुद आपके सामने, या फिर हो सकता है आप उनके सामने जाएँ एंड वो खुद आपको जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या प्रपोजल दे दे, वो आपको कॉन्टैक्ट कर दे, वो आपको गिफ्ट दे, वो आपको कॉल पे या फिर टेक्स्ट पे बात करने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, या फिर हो सकता है वो आपको नोटिस करने की कोशिश करे हर चीज़ में, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी डिलेज़ होने के चांसेस हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी
अलाइनमेंट बनाए रखें, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करके रखें। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। ये कनेक्शन के लिए आपको इनर वर्क करना ज़रूरी है, आपको खुद पे वर्क करना ज़रूरी है, आपको अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। इनर वर्क इज़ द की फॉर दिस कनेक्शन एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए आ रहे हैं, ये बदलाव आपके लिए आ रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ एंजल गाइडेंस, ओके, आई विल गो विद यूनिवर्सल गाइडेंस। मैं इस बार आपके लिए यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस लूँगी, ठीक है। ओके फाइन, आई सेड एंजल गाइडेंस, तो मैं एक एंजल गाइडेंस का कार्ड ज़रूर लूँगी फिर। कुछ ज़ोडिक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं। डेयर वैसे ही गाइडेड वीडियोस है, मैं जब भी कोई गाइडेड वीडियो बनाती हूँ तब मैं उसमें ज़ोडिक साइन डेट्स एंड इनिशियल नहीं बताती। ये बात मैं काफ़ी बार चैनल पे बता चुकी हूँ, बिकॉज गाइडेड वीडियो वो वीडियो होती है जिसमें जो मेरे दिमाग में नहीं होती बनाने की, एंड देन इट्स जस्ट सडनली स्ट्राइक एंड आई वाज जस्ट लाइक कि ठीक है बनाते हैं वो वीडियोज़ होती हैं, राइट। तो वो जो है वो थोड़ी सी मुझे स्पेशल वीडियोस लगती हैं, इस वजह से मैं उन्हें लिमिट नहीं करना चाहती, बिकॉज गाइडेड वीडियोस को हर कोई नहीं देखेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे भी पता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ऐसी वीडियोस होंगी जो मुझे इंट्यूशन पे मेरी क्लिक हुई है एंड आई वाज लाइक बनानी है ये, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहती कि मैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर दूँ ये सोच के कि नहीं ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक ही होंगे, ये पर्टिकुलर डेट्स और इनिशियल के ही हैं फला फला, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगी। सॉरी, मैंने आपका टाइम कंज्यूम कर लिया चलिए, लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आती है। ओके, सो वी हैव हियर 6 ऑफ एरियल। मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन अ मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वे, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद ग्रेटफुल हार्ट, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस के लिए कहा गया है, बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे सोचिए, ठीक है। मटेरियल नीड्स जो आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं से आपकी फुलफिल हो जाएंगी। आप जब भी लीस्ट एक्सपेक्टेड होंगी चीज़ों के होने का, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। सो या यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी काइंडनेस, अब जितना ज़्यादा काइंडनेस दिखाओगे, जितना ज़्यादा गिविंग नेचर में रहोगे, जितना हेल्प करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी बेनिफिट होगा। और जब भी आप दें या लें किसी से, तब उसे ग्रेटफुल हार्ट से लें, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ एरियल, अगेन वी हैव आर्कएंजल एरियल जो आपके लिए आए हैं। वाह, व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, देखिए वही चीज़ मैंने अभी आपको कहा था ना, यहाँ पर आपको गिविंग एंड रिसीविंग दोनों ग्रेटफुल हार्ट से करनी है, ठीक है। तो जो भी आप दोगे वही चीज़ आपको वापस मिलेगी। तो मेक श्योर आपने जो शब्द यहाँ पे यूज़ करे हैं, राइट, जो विशेज़ हैं आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बिकॉज ये टाइम कुछ पॉजिटिव टाइम है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, ताकि आप पॉजिटिव ही दें और आपको पॉजिटिव ही मिले। बीइंग रेजिस्टेंस टू चेंज, आप चेंज के प्रति रेजिस्टेंस ना रखें, ठीक है। चेंज के प्रति आप नकारात्मक बिहेवियर ना रखें। एक्सट्रीम इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी, अपने मनी के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। स्पेंड एंड सेव मनी, मैंने कहा था कैरियर और फाइनेंस के ऊपर ध्यान देने के लिए, मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पर भी आई है। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल, वी हैव एस ऑफ रफेल। अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, एक नया पॉजिटिव अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप फुलफिल हो रही है। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, डेफिनेटली आपके लिए ये देखिए, अगर ये आपका सोल कनेक्शन है या फिर हो सकता है ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए अगर ट्विन फ्लेम है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए एक सिर्फ एक सोल कनेक्शन है, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिल सकती है, आपको किसी चीज़ पे विश्वास हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो है वो बहुत लंबे समय तक वो इंसाइट, वो नॉलेज आपके साथ रहेगी, वो स्पिरिचुअल नॉलेज आपके साथ रहेगी, जो भी आप इस टाइम पे एक्वायर करोगे। लेट्स सी आपके लिए क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस। वी हैव प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ये देखिए कि आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि आप स्टेप लें, आगे बढ़ें और लीड करें अपनी लाइफ को, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठिए। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आप ऑलरेडी उस काम में हैं, आप ऑलरेडी अपने एनर्जीज़ को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं, तो उसको आप ओवर थिंकिंग से मत बिगाड़िए।
एंड कहीं ना कहीं अपने ट्रू नॉर्थ पे यानी कि अपने लाइफ गोल के ऊपर फोकस रखें। वी हैव द इनिटेशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द 3 सोड। कहीं ना कहीं आप लास्ट नेगेटिव फेजेस के अंदर हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लंबा सा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही होगी एंड फाइनली ये चीज़ अब एंड पर है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको पैसेज जो है क्लियर हो रहा है और आप आगे की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल मैसेजेस थे आपके लिए, ये आपके लिए लव के बेसिस पे था कि लव में क्या होने वाला है। बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी नेगेटिविटी या नेगेटिव जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस चल रही हैं वो सब अब क्लियर होने वाली है, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होने वाली है, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली जन्माष्टमी आप भी धूमधाम से मनाएं। चलिए, इस रीडिंग के साथ अभी हम इधर ही समाप्त करते हैं। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट करना चाहते हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स के लिए बनाया गया यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोज़ के लिए बनाया गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें रेगुलरली डेली की वीडियोस डलती हैं, डेली एंजल गाइडेंस डलता है एंड अदर देन दैट उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग डलती हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे कलेक्टिव या पिक अ कार्ड रीडिंग्स आपको मिल जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।